Hello, Assalamualaikum students. It's me, Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासिमाबाद, हैदराबाद. So GDS students, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है. तो हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है. एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं. तो एक्सरसाइज 5.3 में क्या है, क्या समझेंगे, तो ये समझने के लिए आप लोग रेडी हो जाएं. कॉपी एंड पेन साथ रखें ताकि हर चीज़ नोट करते जाएं. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, गौर से समझिएगा, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए. ठीक है, रेडी है? तो आइए समझते हैं क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है. स्टेप्स आपको जहन में रखने, तो गौर से स्टेप समझिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या चीजें हैं. सही है, तो आइए देखते हैं. अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को एक्सट्रीम वैल्यूज भी कहा जाता है. इफ एनी अदर फंक्शन f रियल टू रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस. ये कुछ केसेस हैं. इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन गिवन है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इनके लिए कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखना है. क्या स्टेप्स हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे सॉल्यूशन. अब देखिए पहले जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन सेम एज इन लिखेंगे. x² - 2x + 3 सेम आ गया. अब पहला स्टेप ये है, जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करें. क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल के हिसाब से. चलो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ब्रैकेट. विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे. ठीक है, जो डेरिवेटिव समझते आ रहे थे 4 में से वही स्टेप्स हैं. d/dx f of x is equals to d/dx ये x² - 2x + 3. सही. d/dx f of x means f dash of x equal to डेरिवेटिव करने जा रहे हैं. ब्रैकेट के अंदर टोटल 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स, तीनों की सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे. तो d/dx x², 2 कोफिशिएंट है d/dx x की डेरिवेटिव एंड देन d/dx 3 की डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर की. समझ में आ रहा है बेटा इसको? ठीक है, क्या किया, डेरिवेटिव तीनों टर्म की सेपरेटली लिखी है. अब देखिए f dash of x इक्वल टू x² डिफरेंशिएट कर रहे हैं. वेरिएबल में पावर है, पावर को आगे लाएंगे, देन पावर में 1 माइनस करेंगे. ठीक, एंड देन जिस पे पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे. x की डेरिवेटिव का फॉर्म होगी -2, x की डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 3. क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है. f dash of x इक्वल टू 2, x पावर 2 माइनस 1 करेंगे पावर 1, x की डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2. ठीक, अब x पे पावर 1 शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब पावर में 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? समझ में आ रही है? तो देखिए अब 2x मल्टीप्लाई बाय 1 मींस 2 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 x - 2. क्लियर है? यहाँ तक ये हुई फर्स्ट डेरिवेटिव. अब गिवन फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट डेरिवेटिव जो मिली है ये कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब ये पहला स्टेप ये था कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करते हैं. अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ब्रैकेट. दोबारा डिफरेंशिएट करें. अब डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं दोबारा, आगे आपको आंसर इसका मिलेगा. अब आंसर नहीं आपको समझ में आएगा. अगेन डिफरेंशिएट मींस d/dx f dash of x
इज इक्वल टू डी बाय dx, ये टर्म्स रख दो 2x minus 2, दो टर्म्स सिंपली। सो डी बाई dx f dash of x means f डबल डैश हो गया ऑफ x इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से x की डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 2 की डेरिवेटिव, दोनों टर्म्स की सेपरेटली डेरिवेटिव लिखी है। सो अब देखिए साइड पे डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से मींस 1 होगी, माइनस कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0 खत्म। सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2 1 जा 2, ठीक। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब इसको नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आई बात समझ में क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे, चलो ये तो ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड की, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड की। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहला स्टेप है गिवन फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव करें, सेकंड स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि जो x वेरिएबल यूज हो रहा है उस x की वैल्यू फाइंड करनी है, उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। उस x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे उस वैल्यू का नाम है क्रिटिकल पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट, और स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट भी कहें, टर्निंग पॉइंट कहें या स्टेशनरी पॉइंट की बात सेम है, एक ही चीज का नाम है। वो क्या है, वो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम कहां से फाइंड करेंगे, वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने परफॉर्म किया है उस फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x को लेट लेंगे 0 के इक्वल। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का वे ये है, फर्स्ट डिफरेंशियल को 0 के इक्वल ले, वहां पर जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, दैट वैल्यू ऑफ दैट गिवन वेरिएबल इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। आ रही बात समझ में बेटा, सही है, क्लियर है? तो आइए समझते हैं स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करें। अब स्टेशनरी पॉइंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप है। क्यों फाइंड कर रहे हैं, आगे फाइंड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए, नाउ वी फाइंड क्रिटिकल या टर्निंग या स्टेशनरी पॉइंट, ठीक। क्रिटिकल, टर्निंग, स्टेशनरी तीनों नाम मैंने लिखा है, कोई भी एक नाम लिखे, ठीक है। मैंने तीनों इसलिए लिखा है, तीनों इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए एक ही चीज कर रहे हैं। अब ठीक है, वी फाइंड क्रिटिकल, टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज f डैश ऑफ x जो है फर्स्ट डिफरेंशियल टर्म को 0 के इक्वल लेंगे, ठीक। ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का वे है, ठीक। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसी फाइंड कीजिए, ये चीज मालूम करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, f डैश ऑफ x की वैल्यू 2x - 2, चलो इसकी जगह पे 2x - 2 इक्वल टू 0, ठीक। समझ में आया? अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x जो वेरिएबल है, जो वैल्यू मिलेगी उसका नाम दिया जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो 2x के साथ 2 माइनस में उस साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस में x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 डिवाइड में आ गया, x के 2 डिवाइड बाय 2 मींस 1। अब ये x की वैल्यू मिली, इज ए क्रिटिकल पॉइंट, a की वैल्यू मिली, इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये x की जो वैल्यू मिली है क्रिटिकल पॉइंट, अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये इसमें इक्वेशन सेकंड जो डेरिवेटिव इसलिए फाइंड किए। अब इसमें सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव में, तो क्रिटिकल पॉइंट को जो सेकंड डेरिवेटिव में
कैलकुलेट हम कर चुके हैं सेकंड डेरिवेटिव को, उसमें सब्स्टिट्यूट करने का रीजन यही है, वहीं से हमें पता चलेगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिली है एक्स की वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। आई बात समझ में? मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कैसे। हम प्रोडक्ट करेंगे x इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 में वी गेट इक्वेशन नंबर 3 में। अब देखिए स्टेप्स ये फॉलो करने क्या हो रहा है। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 3 को पहले लिखूंगा। इक्वेशन 3 जो है f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू सिंपली 2, कोई वेरिएबल यहां पर नहीं, तो अब देखिए क्या करेंगे, f डबल डैश ऑफ x की जगह पे 1 इक्वल टू 2। चलो 1 उस साइड पे वेरिएबल कोई है ही नहीं जो सब्स्टिट्यूट करे। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करने के बाद डबल डेरिवेटिव जो भी आंसर मिला है वो आंसर 2 है। 2 इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0। समझ में आई? मेरा आंसर जो डबल डेरिवेटिव का ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट की x की वैल्यू 1 भी मिल सकती है, x की वैल्यू 2 भी मिल सकती है, x की वैल्यू 3 भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू तो मींस मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों तो नहीं मिल पाएंगे, कोई भी या मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी। वो मैक्सिमम एक वैल्यू से, अगर एक ही वैल्यू है जैसे 1 है, तो उस एक ही वैल्यू से हम कैसे डिसाइड कर सकें वो मैक्सिमम है या मिनिमम है ना इस बात। तो वो डिसाइड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की हम हेल्प ले रहे हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो भी है अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये है हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है मिनिमम। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन अगर 0 आंसर मिलता मैक्सिमम। ठीक, अगर इक्वल टू 0 मिलता तो कहेंगे अनडिफाइंड। क्लियर है? अब समझ में आया सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इसलिए फाइंड किया है क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले हैं, अब उन क्रिटिकल पॉइंट से हम डिसाइड करेंगे कौन सी मैक्सिमम पॉइंट है कौन सी मिनिमम पॉइंट है वैल्यूज में। तो यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू मिली है, तो सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 0 मींस ये मिली मिनिमम, ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, सो अब देखिए कैसे लिखेंगे। हेंस minimum x equals to 1 is minimum। ठीक, या मिनिमम एट x is equals to 1, या मिनिमम एट x is equals to 1 या x is equals to 1 is minimum। ठीक है, क्या आपकी मर्जी है, ये जैसे लिखें। तो मैं यहां पर कह रहा हूं therefore minimum at x is equals to 1। चलो आप समझ में, मिनिमम है x is equals to 1 पे मिनिमम है, वो क्या है, वो वैल्यूज क्या है मिनिमम। ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, ये वैल्यू नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये समझ में आया कि मिनिमम है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है वो आगे सॉल्व करेंगे। सही है, वो आगे कहां पर सॉल्व करेंगे वो देखिए, इस साइड में सॉल्व करते हैं मिनिमम। अब तो ठीक है, ये पता चल गया मिनिमम है, क्लियर है। तो मिनिमम है, तो अब मिनिमम वैल्यू क्या है वो कहां से आएगी, तो वैल्यू आगे के कहां से जाएंगे, तो x की जो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 1 है यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में। मींस ओरिजिनल जो भी फंक्शन है उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें। ठीक है, अब ओरिजिनल फंक्शन गिवन क्या है, f of x is equals to x square minus 2x plus 3। ये है गिवन इक्वेशन, ओरिजिनल फंक्शन। क्लियर है जी बेटा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। सिंपलेस्ट वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से समझिए क्या है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, सबके आपको आंसर्स दे रहा हूं। नोट भी करते जाए कॉपी एंड पेन पे ताकि भूल ना जाए आप लोग। सही है, अब देखिए फाइनली f of x की जगह पे 1, तो x की जगह पे सिंपली 1 लिखना है, 1 plus 1, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 plus 3 आ गया,
1 स्क्वायर मींस 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3। ठीक, अब 1 प्लस में है 3 भी प्लस में, दोनों की साइन सेम एंड 2 माइनस में, तो दो जो नंबर जिसकी साइन सेम है वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 में 3 प्लस करेंगे 4 माइनस 2 ये सेम, 4 माइनस 2, 4 में 2 माइनस करेंगे बाकी आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आई बात समझ में क्लियर है? ठीक, तो अब वैल्यू क्या मिली 2 मिली, यही हमारे पास आंसर है। अब आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस मिनिमम वैल्यू और रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे रिलेटिव मिनिमम value at x is equals to 1 is relative minimum value at x is equals to 1 पे मिली है, जो is वो क्या मिली है f of 1 is equals to 2 मिली है। ये है आंसर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में x की वैल्यू एक ही मिली थी। वो एक जो वैल्यू है वो क्या मिनिमम है या मैक्सिमम, कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, वहां पर पता चला ग्रेटर देन 0 मींस मिनिमम होगी, तो उसी वैल्यू को ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो नंबर मिला दैट इज द वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे वो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? आई बात समझ में? सिंपल है, जस्ट गौर से समझिए, स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेकर, उसके बाद जो x की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से हम डिसाइड करेंगे जो x की पॉइंट मिली है वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम है। ठीक, अब वो मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने के बाद वही वैल्यूज वापस ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? गौर से समझिए, प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। सही है स्टूडेंट्स? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई भी चीज़ कमेंट्स में नीचे आप कमेंट्स जरूर करें ताकि आपको उसका रेस्पॉन्स मिले, आपको उसका आंसर जरूर मिले। अगर कोई आपको सजेशन देनी है तो सजेशन भी कमेंट्स में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एज ए टीचर हूँ, मिस्टेक हो सकती है, अगर कहीं पर गलती हो रही है तो आप कमेंट्स में लिखें सर ये मिस्टेक है, प्लीज इंप्रूव इट, नो इशू, कोई चीज़ नहीं है। फील फ्री कमेंट्स करें, कोई समझ में नहीं आ रही कमेंट्स करें, सजेशन देनी है कमेंट्स करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।